कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी हाँ, कहने वाले बहुत पते की बात बता के गए हैं, लेकिन क्या है ना कि हम हमेशा मोहल्ले वालों के आस पड़ोस की बातों में आ जाते हैं। बेस्ट है इग्नोर कीजिए। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं हम पल्लवी को भी, क्योंकि वो अपने बेटे को जेल से छुड़ा कर क्या लाई, मोहल्ले वाले तानों पर ताने कस रहे हैं। अरे इस लड़के ने तो मोहल्ले की नाक कटा दी। किसकी नाक? मैंने कटवाई आपकी नाक? आंटी आपकी नाक तो कटने लायक ही थी ना। हाँ, आपका खुद का लड़का लड़की के साथ भाग गया तो मैंने कैसे कटवाई आपकी नाक? तो बड़ा प्रेशर है। अरे इनके घर में सब प्रेशर नहीं है। तो जाओ ना अपने घर में। हमारे घर के आगे क्यों खड़े रहते हो? हाँ, अपने घर जाओ, भजन कीर्तन करो, हमारे घर के आगे मत खड़े रहो। क्यों रहने दूं मम्मी? हाँ, आपने तो हमेशा से रहने दिया ना, इसके लिए इतनी हिम्मत बढ़ जाती है इन लोगों की। क्या रहने दूं? हाँ, मम्मी आप कुछ बोलते हो नहीं, इसके लिए इनके मुंह खुलते जाते हैं। मोहल्ले वालों का क्या, उनका तो काम ही होता है कि दूसरों के घर में ताका झाकी करना और फिर हाँ उन बातों को लेकर ताना भी मारना। अब पल्लवी गगन को जेल से बेल पर ले आई है, तो यहाँ पर मोहल्ले वालों ने जब गगन को देखा तो गगन के साथ साथ पल्लवी को भी ताना मारना शुरू कर दिया। अब गगन नौजवान है, गर्म खून है उसका और बोलने में वो भी तो मुफ्फट है। सिचुएशन वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में जब ये आंटियां ताना मार रही थी ना, तो देखिए गगन भी खुद को रोक नहीं पाया और किस कदर वो चिढ़ गया एकदम से। तो बड़ा प्रेशर है। अरे इनके घर में सब प्रेशर नहीं है। तो जाओ ना अपने घर में। हमारे घर के आगे क्यों खड़े रहते हो? हाँ, अपने घर जाओ, भजन कीर्तन करो, हमारे घर के आगे मत खड़े रहो। क्यों रहने दूं मम्मी? हाँ, आपने तो हमेशा से रहने दिया ना, इसके लिए इतनी हिम्मत बढ़ जाती है इन लोगों की। क्या रहने दूं? हाँ, मम्मी आप कुछ बोलते हो नहीं, इसके लिए इनके मुंह खुलते जाते हैं। जैसे हम सब जाते हैं मोहल्ले में, कोई होती है आंटियाँ जो आपके जले पे नमक छिड़कती है, तो आप एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, कभी ना कभी तो होगा, सॉरी। तो फिर वही हो गया आज गगन का कि अब और नहीं सुनूंगा मैं। आंटी अब सुनो, अब आप सुनो कि जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वैसा है। अब यूँ तो पल्लवी भी इन सबको अच्छे से जवाब दे सकती है, लेकिन अभी उसे लग रहा है कि गगन को शांत करवाना है। वो ऐसा है कि पिटाई करने के बाद थोड़ा ठिकाने आ गया है वो ऐसा मुझे लग रहा है, पर यहाँ आने के बाद वापस मुझे ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, उसका ही इज़ वेरी एंग्री और यहाँ आके भी मोहल्ले वाले को बहुत खरी खोटी सुनाता है वो। और क्योंकि उसका ये रियल नेचर है फट से जवाब देना, तो मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई अब ये तो मोहल्ला है, आप चुप बैठो। पल्लवी ने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही की है। इतने सालों बाद जब उसका पति निखिल वापस इस शहर में आ गया है, तब देखिए आते ही कितना कुछ हो गया है। पल्लवी एक तो वैसे ही अपनी जिंदगी से परेशान है, और अब जब निखिल आ गया है तो बच्चे भी कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ को गलत समझने लग जाए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं बनी चाओ होम डिलीवरी की। जी हाँ, इसमें ना युवान थोड़े गुस्सा से हैं क्योंकि उनका चांद जो खो गया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी बन्नी के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो वो भी उनका खोया हुआ चांद ले आई है। रिश्ते धागों की तरह होते हैं जो बड़े नाजुक से होते हैं, लेकिन प्यार और विश्वास के जरिए उन्हें मजबूत बनाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ रिश्ता बन्नी और युवान का नजर आ रहा है, जिनके बीच दोस्ती का खूबसूरत रंग देखा जा सकता है। अब देखिए, बन्नी अपने दोस्त युवान के लिए आसमान से भले ही चांद तोड़कर नहीं ला सकती,
लेकिन उसके चंदा मामा को उसके कपड़े में जरूर टांक रही है, जिसकी जरूरत युवान को बेहद थी। कि उसके हमेशा शर्ट पे या टी शर्ट पे एक चंदा मामा होता है जो वो या तो स्टिक करता है या उसकी माँ उसे सील कर देती थी। क्योंकि उसकी माँ नहीं है तो अब वो ढूंढ रहा था चंदा मामा कहाँ है, तो बन्नी आकर उसे शांत करती है कि शांत हो जा, ठीक है, जिद्दी बच्चों को ऐसे संभालना होता है, डांट के चुप, और फिर उन्हें शांत करना होता है जैसे हमारी माँ ही करती है। और बस फिर मैंने उसे समझाया कि मैं तेरे चंदा मामा को सील दूंगी। हुआ यूं कि युवान अपनी सगाई के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन जब उसकी नजर कपड़े पर गई जहां चंदा मामा नहीं था, तब वो भड़क गया और आसमान को अपने सर पर उठा लिया। चंदा मामा कहाँ है? अरे युवान के चंदा मामा कहाँ है? चंदा मामा, युवान को चंदा मामा चाहिए। चंदा मामा, चंदा मामा लाओ ना, लाओ चंदा मामा, युवान के चंदा मामा कहाँ है? चंदा मामा चाहिए युवान को चंदा मामा चाहिए। चंदा मामा लाओ ना, युवान के चंदा मामा का। अरे कहाँ है चंदा मामा? इतने में बन्नी वहां पहुंचकर उसे शांत कराती है। तब बन्नी को पता चलता है कि युवान को जब तक चंदा मामा नहीं मिलेगा तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। फिर क्या, बन्नी खुद चंदा मामा बनाना शुरू कर देती है। ये देख युवान काफी इमोशनल हो जाता है। वो बन्नी के साथ साथ अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को मुड़ मुड़ कर देखने लगता है। फिर क्या, युवान भी खुश होकर बन्नी के लिए कविता सुनाता है, जिसे सिर्फ बन्नी ही नहीं बल्कि युवान की भाभी भी सुनती है। चांद जैसी प्यारी बनी, आसमान में गोल गोल मोती जैसी, जहाँ जाए खुशियाँ फैलाए, चांद जैसी प्यारी बनी। युवान ने कविता लिखी है बन्नी के लिए, वो बन्नी को सुनाता है और ऑफ कोर्स बन्नी युवान को बहुत पसंद है। माँ के बाद पहली इंसान जो युवान को पसंद है वो बन्नी है। तो युवान ने कुछ लिखा था, वो मैं सुनाऊंगा नहीं यहाँ पर, वो आप शो में ज़रूर देखिएगा। बट हाँ, बहुत हार्टफेल्ट कविता है, बहुत दिल से लिखी है बन्नी के बारे में, बन्नी के ऊपर। जहाँ दो लोगों की नजदीकियां बढ़ती है वहाँ रंग में भंग डालने वाले लोग भी होते हैं। तभी तो जब बन्नी फोन पर बातें करते हुए चली जाती है, तब वहाँ युवान की भाभी आकर कहती है, चांद को चांद नहीं बल्कि सांड बोलना। आजकल चांद को चांद नहीं बोलते, वो चांद को सांड बोलते हैं। जो बस जहाँ जहाँ चांद है वहाँ सांड कर देना, और फिर बन्नी को सुनाना, बहुत खुश हो जाएगी। क्योंकि युवान बन्नी के लिए कविता सबके सामने पढ़ना चाहता है। हालांकि जब बन्नी दोबारा लौट कर आती है तब वो युवान को समझाती है कि वो कविता उसके लिए नहीं बल्कि जिससे सगाई होने वाली है उसे सुनाए। पर वो कविता तुम्हारे लिए ना, नियति के लिए सुनाना। अगर हमारे लिए सुनाओगे ना तो बहुत डांट पड़ेगी, और अगर नियति के लिए सुनाई ना तो तालियां बजेंगी, तालियां। चाल चलने वाले लोग अपनी चाल तो चलते हैं, लेकिन उनकी चाल हमेशा उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। अब देखना होगा कि पार्टी में युवान की कविता किस पर भारी पड़ती है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज हमारा सबसे पहला स्टेशन है एक कुंडली भाग्य का सेट, जहां पर प्रीता के पीछे पीछे उसका करण आ गया है। अब प्रीता पीहू के साथ उसके स्कूल पहुंची है तो पीछे पीछे करण, जो कि आज का अर्जुन है, वो भी आ गया है। अब करण के मन में तो यही घूम रहा है ना कि प्रीता ने उसको मारा है, तो ऐसे में वो अब बदले की भावना से आया है। हमारा अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट, जहां पर बरखा पूरी कोशिश कर रही है कि अनुज और अनुपमा के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। अब उसने अनुपमा से बातों बातों में ये चीज कह दी कि तुम दोनों के बीच ये प्रॉब्लम चल रही है ना, तो कोई बात नहीं, मैं उसे सॉल्व करूंगी। अब अनुपमा बरखा की बातों को समझ तो रही है, लेकिन उसने अभी जवाब नहीं दिया। जवाब अनुपमा ने तब दिया जब अनुज लौटा और बरखा ने ये देखा कि इनके बीच तो सब ठीक हो गया। फिर क्या, सही मौका आया और अनुपमा ने जवाब दे दिया।
फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल गुम है किसी के प्यार का सेट, जहां पर पाखी कहने को तो घर लौट आई है और अच्छा बनने का नाटक कर रही है। वहीं पर जब सई और विराट ने ये खबर सुनाई कि वो बच्चे के लिए तैयार है, सरोगेसी होगी और कोक किसी और की होगी। अब इस बात पर सबसे पहले ऐतराज जताया पाखी ने, क्योंकि पाखी जानती है कि वो ऐतराज जताएगी तभी तो काकू को वो ये कह पाएगी कि सई और विराट के बच्चे को कोक मैं दूंगी। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कहते हैं ना कि जब आगाज इतना धमाकेदार है तो जरा सोचिए अंजाम तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या हो जाएगा। अब कभी कभी इत्तेफाक में गुनगुन को बहादुरी का पुरस्कार मिला है। नेचुरली आतंकवादियों से उन्होंने पूरी सिचुएशन को सैल्वेज जो किया, बट दैट इज इंसिडेंटल। भैया वो पहुंची पुरस्कार लेने, लेकिन बाहर रेड कार्पेट पर ही इतना बवाल हो गया कि अंदर जाकर क्या होगा, हाय हमें तो सोचते हुए घबराहट हो रही है। बार फिर से टकरा गए गुनगुन और अनुभव। हालांकि अनुभव ने अपने घर में ये साफ साफ कह दिया था कि वो गुनगुन को जहाँ पर अवार्ड मिल रहा है ना, उस फंक्शन में नहीं जाएगा। फिर ये क्या अनुभव, आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए? पहुँचे तो पहुँचे गुनगुन के सामने वो आकर खड़ा भी हो गया। फिर जब ठोकर लगी तो इन दोनों के बीच आर के पोज भी बन गया। कुछ पल तक ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए थे। हो गई रणविजय की एंट्री। अब रणविजय को तो इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन भाई गुस्से से ना कुछ नहीं होगा। देखकर नहीं चल सकते। आप देखकर नहीं चल सकते। तो तुम पहुंच गए हीरो बनके हीरोइन को बचाने के लिए। आपने कहा ना हीरो बनकर हीरोइन को थाम लिया, तो भाई इस सीरियल का हीरो ही तो ये काम करेगा, विलन थोड़े ही ना। तो भूल जाते हैं अनुभव, उस यकीन नहीं होता है कि गुनगुन बदल गई है या गुनगुन एक्चुअली वैसे बदली नहीं है, पर जैसा कि बोला सयानी हो गई है, जो रिस्पॉन्सिबल हो गई है, शी इज़ जेन्युइनली इन लव। पर ये सारी बातें ना अनुभव की गुनगुन को समझ में ना आ रही है और ना ही गुनगुन को अनुभव की समझ में आ रही है। पर ये तो गलत बात है ना, इतना ज़्यादा प्यार है कि अपने आप पे ही ले लिया है कि बोले अनुभव को प्रोटेक्ट करूंगी मैं, उसके ऊपर कुछ भी एक भी आँच नहीं आने दूंगी, और उसे पता ही नहीं चलने दे रहे कि दिल में क्या है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को उससे दूर कर दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अनुभव रूठा हुआ है गुनगुन से, क्योंकि उसके दिमाग में तो गुनगुन ने कुछ और ही डाल दिया है ना कि वो रणविजय से शादी करने जा रही है। यहाँ पर सम्मान समारोह है जहाँ पर गुनगुन को अवार्ड मिलेगा, वो भी बहादुरी का। आतंकवादियों के चंगुल से उसने बचाया था अपने अनुभव को। अब अवार्ड फंक्शन के बाहर ही इतना बड़ा ड्रामा हो गया, तो भाई अंदर क्या होगा इसकी एक्साइटमेंट ना हमें बहुत ज्यादा हो रही है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, और प्यार की किताब जिसने पढ़ ली ना, समझ लीजिए उसकी प्रेम कहानी बड़े ही मस्त मौला रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन उल्टी किताब पढ़ने से क्या होगा, जरा सोचिए, क्योंकि यहाँ पर उल्टी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है राधा, तो वहीं मोहन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। मुझे पता है कैसे तुम्हारा ध्यान लगवाना है। क्या है रूलर?
राधा उदास है, वो सोच में पड़ी हुई है। लेकिन भला ये तो बताइए राधा कि इस किताब को आप उल्टा कैसे पढ़ सकती हैं? क्या किताब को उल्टी तरह से पकड़कर भी पढ़ाई की जा सकती है? हमारे मन में तो यही सवाल आ रहा है कि भला ऐसे पढ़ाई कैसे होती है। अभी हम सोच ही रहे थे कि इतने में मोहन की एंट्री हो गई और मोहन ने भी यही सवाल किया राधा से। ये पकड़ो किताब। अब राधा जब मोहन के घर आई है, उसकी बेटी गुनगुन को वो इतना चाहती है, तो ऐसे में राधा को भी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी मोहन ने उठाई है। अरे दिमाग की तरह ना किताब भी उल्टी है, ये ऐसे पकड़ते हैं किताब। पढ़ाई में ध्यान नहीं है ना तुम्हारा, पढ़ाई करनी ही नहीं है, ध्यान कहाँ से होगा? अब उदास राधा का थोड़ा सा ध्यान भटकाना चाहता है मोहन, तभी तो उससे यहाँ पर वो बातें कर रहा है और उसे कह रहा है कि अगर तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करोगी ना तो तुम्हारी पिटाई भी होगी। अब पिटाई करने के लिए पर्दे के पीछे की मस्ती आप देखिए, जहां पर बड़े दिनों बाद शब्बीर अहलूवालिया का ये मस्ती भरा वाला अंदाज हमें देखने मिला है। फिलहाल राधा यहाँ से चली गई है क्योंकि उसे तो टेंशन है दामिनी को लेकर। खैर अब मोहन भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है कि उल्टी किताब कैसे पढ़ी जाए। अब देखिए मोहन, ये आपके बस की बात नहीं है, आप उल्टी किताब नहीं बल्कि राधा के मन की बात पढ़िए, आपको ना फिर सब समझ में आ जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए आज डे आउट करते हैं क्योंकि आज स्पेशल ओकेजन है ना भाई। आखिरकार रणवीर के पापा जो बनते हैं कुमकुम भाग्य में यानी वृषद राणा, उनको हो गया 1 साल। जी हाँ, सीरियल का हिस्सा बने हुए। आई नो सुनने में लगता है एक ही तो साल हुआ है, लेकिन 1 साल यानी 365 दिन एंड इट इज अ लॉन्ग जर्नी। ऐसे में कुछ समय इनके साथ। हेलो गाइस, तो SBS की टीम यहाँ मेरे घर पे मौजूद है एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। प्लीज़ 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 वेलकम, आइए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट अभी शूट पे ही जा रहा हूँ मैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड अपने को स्टार्स को मिलने के लिए, अपने पूरी टीम को मिलने के लिए और उनके साथ ये खुशी शेयर करने के लिए कि आज मुझे 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो जैसे कि हम आज कुमकुम भाग्य की बात कर रहे हैं, ये कुमकुम भाग्य का बहुत ही स्वीट सुवेनियर मेरे को स्टार्स मुग्धा और कृष्णा ने बना के दिया था हमें न्यू ईयर के टाइम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे हॉल में ऐसे अच्छे से मैंने सजा के रखा हुआ है। फिर ये एक फ्रेम मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेहुल निसर और मैं, हम जब यूरोप की ट्रिप करने गए थे
तब का ये फ़ोटोग्राफ है। बहुत सी हमारी अच्छी मेमोरीज़ है इस ट्रिप को लेकर, लेकिन ये आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट फ़ोटोग्राफ है, इसके लिए मैंने इसको फ्रेम करके यहाँ पे लगाया हुआ है। आई एम एक्चुअली अ प्रिटी डिसिप्लिन्ड गाय। मैं मतलब सुबह उठ के चाय वाय पी के आई हैव टू गो फॉर माई वर्कआउट। जब भी शूट नहीं होता है तो उसके बाद आई स्पेंड सम टाइम विद माई पेरेंट्स। फिर जो भी कुछ करना होता है, कुछ वीडियोज़ अगर शूट करने हैं या फिर कुछ ऑडिशंस तैयार करने हैं, और बस दिन ऐसे ही बीत जाता है। वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स, ये मेरा फिल्म कलेक्शन है। हालांकि आजकल कोई डीवीडीज़ देखता नहीं है, अब सब कुछ OTT पे आ गया है, लेकिन ये जब डीवीडीज़ का दौर चला था मैंने बहुत पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। आर्मगेडन ये जो फिल्म है, ये फेवरेट मेमोरी मेरी ये है कि मेरे पापा हमेशा मजाक उड़ाते कि ये फिल्म जब भी आज भी टीवी पे आती है तो मैं एकदम ग्लूड हो जाता हूँ, मैं एकदम हुक्ड ऑन हो जाता हूँ। ये मेरी सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स में से है। सिटी ऑफ लेक्स करके एक मैंने फिल्म की थी। ये पहले जब 4K कैमरा जब आया था, जब कैनन का, तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक US के फिल्म मेकर ने ये फिल्म बनाई थी, सिटी ऑफ लेक्स। इसका मैं एक हिस्सा हूँ। ये फिल्म इसमें मैंने एक्टिंग की थी। ये 2014 में रिलीज़ हुई थी। ये इंटरनेशनल सिनेमा लेवल की फ़िल्म है। PVR ने इसे एक्सक्लूसिवली रिलीज़ की थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पोस्टर पे हूँ, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट आई हैव माय ओन पोस्टर। ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं मेरे फादर ने बनाए हैं। मेरे फादर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, और ये सब इन्होंने बनाया हुआ है। ये एक बहुत ही प्यारा सा कोलाज है जो मेरे एक फ़ैन ने मुझे बना के दिया था, निर्मल नाम है उसका। आज भी मैं उसके टच में हूँ। कई बार वो मुझे मैसेज करता है मेरा कुछ भी नया काम देखकर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मेरे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल के उसने ये कोलाज बनाया हुआ। ये मेरा सबसे फेवरेट फ़ोटोग्राफ है मेरी मदर के साथ, जब मैं एकदम छोटा सा टॉडलर था। बस तो दैट्स अबाउट इट। एज़ यू कैन सी बहुत ही पुराना घर है। इसको हमने बहुत अच्छी मेमोरीज़, मेरी पूरी लाइफ इस घर में गई है, एंड इट्स जस्ट बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार। तो हम ये बालकनी पे हमारी शाम की चाय पीते हैं, सुबह की चाय पीते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही रिलैक्सिंग जगह है ये नीचे गार्डन है। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, लेकिन फिर भी हम इस गार्डन को बहुत एंजॉय करते हैं, और मतलब यहाँ पे बैठ के हम चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। और अगर अभी बारिश हो रही होती तो आपको देखने को मिलता कि इतना हसीन लगता है, ये इतना प्यारा लगता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये आप देख सकते हैं ये पूजा घर है जो मेरे पापा ने बहुत ही एकदम अच्छे से बनाया है इसको। आइए आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे मतलब बैठ के आप प्रेयर, मेडिटेशन, मेरे पापा घंटे यहाँ पे बिताते हैं प्रेयर्स करने में। तो ये मेरे पापा हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके पेंटिंग्स आपने देखे। बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं, और मॉडलिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, और मुझे थोड़ा बहुत टैलेंट इनके अंदर से मिला है। आई फील दैट्स आर वेरी क्यूट कैट कालू। कालू इज़ डैड्स पेट। बहुत ही प्यारी है, और ये ताज्जुब की बात है कि ये आप लोगों को देख के भाग नहीं गई है। दिस इज़ आवर डाइनिंग रूम। दोपहर को यहीं पे बैठ के हम खाना वाना खाते हैं, और बहुत ही मतलब प्यारा रूम है बिकॉज इट इज़ फुल्ली सराउंडेड बाय ट्रीज़। बहुत खुशी की बात है, और प्राइड भी है। जैसे कि ये बंदा तो लंबी रेस का घोड़ा है, जो आप लोग ने भी देख लिया होगा, और बहुत मेहनती है। एक्टिंग में तो बढ़िया है वो, मैं कहने में कुछ ये नहीं रखूँगा। और एटीट्यूड उसकी अच्छी है, जिसके हिसाब से भी ये लोगों के दिल जीत लेता है। ब्लैक कैट्स को मतलब अपशगुन मानते हैं। कहते हैं कि ब्लैक कैट्स
नहीं होनी चाहिए घर पे, और अगर काटी बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो बहुत लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, बट एज़ यू कैन वेरी क्लियरली सी हमारे घर पे ऐसे सुपरस्टिशंस के लिए कोई जगह नहीं है, और ये बहुत ही हमारा प्यारा और लाडला बच्चा है, ख़ास करके मेरे डैड का। ओके सो गाइज, अब इट्स टाइम टू गो। मुझे मेरे कुमकुम भाग्य के सेट का कॉल टाइम मिल गया है, मुझे शूट पे जाना है। तो आइए फटाक से मेरा बैग लेके हम शूट के लिए निकलते हैं। मतलब मेरे लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक इतने अच्छे टाइम पे आया बिकॉज मेरा अनुपमा में जस्ट ट्रैक ख़त्म हुआ, और 1 महीने बाद एज सून एज मतलब हम सेकेंड लॉकडाउन ख़त्म हुआ और मुझे कुमकुम भाग्य का मुझे ऑफ़र आया। 8 साल पहले जब ये शो शुरू हुआ था, उस टाइम पे मैं बालाजी का एक और शो कर रहा था, अजीब दास्तां ये, और मैं शब्बीर इन लोगों को बैठे हुए देखता था, मिलता था, तो मैं सोचता था कि यार ये इट लुक्स लाइक अ गुड टीम, मुझे इस शो का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ को मैनिफेस्ट होते होते 8 साल लग गए। मैं अपने को एक्टर्स का नाम लेना चाहूँगा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ख्याति केसवानी, कृष्णा कौल, मुग्धा, अपर्णा, पूजा बैनर्जी जब तक वो शो में थी, और अब ऑब्वियसली टीना आई है, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट गर्ल। रहना, हम सब की इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। स्मिता जी हु प्लेज माई मदर, किरण जी जो पहले मेरी मदर प्ले कर रही थी, तो हमारी एक्टर की टीम इतनी अच्छी है, इतने सब घुल मिल के हम काम करते हैं। तो गाइस हम लोग एसजे स्टूडियो पहुंच गए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी वैनिटीज़ हैं, सारे मेरे एक्टर दोस्त यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, और अब हम चलते हैं मेरी वैनिटी पे। मेरा सीन ऑलरेडी रखा हुआ है, इतनी प्रोफेशनल टीम है हमारी। मेकअप के लिए आ गए हमारे, हमेशा मेरा मेकअप करते हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। सो एज यू कैन सी, अब मैं अपने कैरेक्टर में आ गया हूँ, विक्रम कोहली, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू गो एंड शूट द सीन मैं आपको दिखा चुका हूँ। काफ़ी सारी लाइनें हैं, काफ़ी सारी लाइनें बैठ के पढ़नी हैं। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं OTT पे अच्छा काम करूं, और अब फाइनली वो मतलब इट्स कमिंग ट्रू। तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे हंसल मेहता सर, प्रकाश मेहता सर, प्रकाश झा सर जैसे मतलब नामचीन और अमेजिंगली टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। हमारी सबसे प्यारी सी सदस्य स्मिता जी, ये मेरे मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इन्होंने अभी 3-4 महीने पहले ही शो ज्वाइन किया है, लेकिन इतना अपनापन है इनके अंदर, और इतने अच्छे से ये पूरे टीम के साथ घुल मिल गई है कि आज 1 ईयर मैंने कंप्लीट किया, और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आपने भी 1 ईयर कंप्लीट किया है। मैंने Feb 1 से ज्वाइन किया है, और मैं प्यारी हूँ ये बता रहा है ना, झूठ बता रहा है, मुझसे बहुत ज़्यादा ये प्यारा है, बहुत अच्छा इंसान है ये। With Rushad sir, it has been a life-changing experience. We worked together in a web series called Punch Beat first, and that's the day when we manifested actually. The first time we sat down और हम बैठे थे और हम बात कर रहे थे, और हमने एक पिक्चर सेल्फी क्लिक करी, और रुशाद सर ने बोला, अरे I can play your father one day. And since that day, it's उसके 2-3 साल बाद I come to the van. कौन सी परी ने उस टाइम पे मेरी बात सुन ली होगी कि वो मैनिफेस्ट हो गया। And 2 साल बाद I see my father is getting replaced, and the other guy who comes to play my father is Rushad sir. And trust me, मैं अपने असली बाप को देख के इतना खुश नहीं हुआ था जितना मैं रुशाद सर को देख के खुश हुआ था।
हमारे डायरेक्टर सर है, द कैप्टन ऑफ आवर शिप, शाहनवाज सर, अमेजिंग डायरेक्टर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। बहुत ही फन वाला माहौल रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे सेट पे काम भी बहुत सीरियसली करते हैं लेकिन मस्ती भी बहुत करते हैं, और इसका पूरा श्रेय इनको जाता है। नहीं, मुझे नहीं, पूरे सभी को जाता है। पूरी टीम ही हमारी बड़ी मस्ती खोर है, और सारे हमारे एक्टर्स तो और ज़्यादा मस्ती खोर है। इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही तो मैं भी उसमें इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ कि थोड़ी सी मस्ती कर लूँ। Hope you guys had fun, lots of love, and keep giving us all your love. Thank you so much. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।